एनएचएस में नर्सिंग शॉर्टेज है, एग्जिस्टिंग स्टाफ पर प्रेशर है, बैंक और एजेंसी नर्सेज भी यूज हो रहे हैं, फिर भी वेल्स में हंड्रेड्स ऑफ न्यूली क्वालिफाइड नर्सेज को बैंड 5 जॉब्स के लिए स्ट्रगल क्यों करना पड़ा। और अगर हेल्थ केयर सिस्टम को नर्सेज की इतनी जरूरत है तो ट्रेन नर्स और फंडेड जॉब के बीच कनेक्शन मिसिंग कहाँ है। आज हम वेल्स यूके से लेकर न्यूजीलैंड और इंडिया तक देखेंगे कि रियल प्रॉब्लम नर्सेस का टोटल नंबर नहीं बल्कि फंडेड जॉब्स, राइट लोकेशन, सुपरविजन और वर्कफोर्स प्लानिंग का मिसमैच है। और गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब सेक्शन में 2 वेरीफाइड वैकेंसीज भी है, बट एलिजिबिलिटी का फाइन प्रिंट मिस मत करना। तो दोस्तों, सबसे पहले वेल्स की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। जून में आरसीएन वेल्स ने कहा था कि अराउंड 306 न्यूली क्वालिफाइड नर्सिंग ग्रेजुएट्स को इनिशियली एप्रोप्रिएट पोस्ट एलोकेट नहीं हुए थे। सोचिए, स्टूडेंट ने नर्सिंग डिग्री कंप्लीट की, क्लिनिकल प्लेसमेंट किए, रजिस्ट्रेशन के तरफ मूव कर रहे हैं और दूसरी तरफ एनएचएस में स्टाफिंग प्रेशर की हेडलाइंस कंटिन्यूअसली आ रही है, फिर भी परमानेंट बैंड 5 पाथवे क्लियर नहीं था। अब 22 जुलाई को हेल्थ एजुकेशन एंड इम्प्रूवमेंट वेल्स HEIW ने अनाउंस किया कि एनएचएस ऑर्गेनाइजेशन ने जस्ट अंडर 100 एडिशनल बैंड 5 नर्सिंग रोल्स आइडेंटिफाई किए हैं। HEIW के अकॉर्डिंग अब अप्रोक्सीमेटली 92% ऑफ दिस ईयर्स नर्सिंग ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। रिमेनिंग ग्रेजुएट्स के लिए वर्क कंटिन्यू हो रहा है। ये डेफिनेटली प्रोग्रेस है, लेकिन यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइन प्रिंट है। वैकेंसी अवेलेबल होना कंफर्म जॉब ऑफर मिलना नहीं होता। 92% फिगर का मतलब ये नहीं है कि 92% ग्रेजुएट्स ने जॉब स्टार्ट कर दी है। उन्हें एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, लोकेशन और स्पेशलिटी मैच ना करे और कुछ वैकेंसी ग्रेजुएट्स की प्रेफर्ड हेल्थ बोर्ड या प्रेफर्ड क्लिनिकल एरिया में ना हो। हेल्थ केयर सर्विस को नर्सेस की जरूरत हो सकती है, लेकिन हॉस्पिटल के पास अप्रूव्ड और फंडेड बैंड 5 एस्टेब्लिशमेंट ना हो। इसको अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो वार्ड मैनेजर बोल सकता है मुझे और नर्सेस चाहिए, लेकिन फाइनेंस और वर्कफोर्स प्लान बोल सकता है परमानेंट पोस्ट के लिए बजट अप्रूव्ड नहीं है। नीड और फंडेड वैकेंसीज सेम चीज नहीं होते हैं। इसी गैप की वजह से एक हॉस्पिटल शॉर्ट स्टाफ्ड भी हो सकता है। दोनों सिचुएशन एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं और ग्रेजुएट नर्सेस को सिर्फ सैलरी देना इनफ नहीं होता। अगर कोई न्यूली क्वालिफाइड नर्स आता है वार्ड में या थिएटर्स में तो उन्हें स्ट्रक्चर्ड प्रिसेप्टरशिप चाहिए, सुपरविजन चाहिए, एक्सपीरियंस स्टाफ का सपोर्ट चाहिए, सेफ स्किल मिक्स चाहिए। अगर वार्ड ऑलरेडी एक्सट्रीम प्रेशर में है तो हेल्थ बोर्ड को ये भी कैलकुलेट करना होता है कि न्यू ग्रेजुएट्स को सेफली सपोर्ट कौन करेगा। मेरा सजेस्टेड ओपिनियन है, एक नर्स जो एनएचएस में काम करता है उसके पर्सपेक्टिव से हॉस्पिटल्स परमानेंट पोस्ट बिना फंडेड एस्टेब्लिशमेंट के क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन वर्कफोर्स प्लानिंग यूनिवर्सिटी एडमिशन के बाद फिनिश नहीं होनी चाहिए। कितने स्टूडेंट्स ट्रेन करने हैं, कितने फंडेड पोस्ट अवेलेबल है, प्रिसेप्टरशिप कैपेसिटी कितनी है और एक्चुअल सर्विसेज को नर्सेस कहाँ चाहिए, ये सब ग्रेजुएशन से पहले कनेक्टेड होने चाहिए। ऑलमोस्ट 100 एडिशनल पोस्ट आइडेंटिफाई होना वेलकम प्रोग्रेस है, लेकिन सस्टेनेबल प्लानिंग का मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट पाथवेज क्राइसिस हेडलाइन बनने से पहले रेडी हो। नर्सिंग शॉर्टेज का हेडलाइन ऑटोमेटिकली गारंटीड जॉब का प्रॉमिस नहीं है। कोर्स चूज करते वक्त सिर्फ नेशनल शॉर्टेज फिगर मत कीजिए, लोकेशन देखिए, स्पेशलिटी फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट पाथवे देखिए और यूनिवर्सिटी से पूछिए कि रिसेंट ग्रेजुएट्स को सूटेबल जॉब कितने जल्दी मिली है। लेकिन वेल्स सिर्फ अकेला नहीं है, न्यूजीलैंड भी सिमिलर चैलेंज को कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन से एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल नर्सिंग ट्रेंड्स में हम देखेंगे कि न्यूजीलैंड ग्रेजुएट नर्सेस के लिए हॉस्पिटल्स के बाहर एम्प्लॉयमेंट पाथवेज एक्सपांड कर रहा है। फंडिंग प्राइमरी केयर, कम्युनिटी सर्विसेज, रूरल सर्विसेज और अदर नॉन हॉस्पिटल सेटिंग्स में ग्रेजुएट रजिस्टर्ड नर्सेस एम्प्लॉय करने के लिए अवेलेबल की गई है। इसका मतलब न्यू नर्सेस का फर्स्ट जॉब नेसेसरीली लार्ज एक्यूट हॉस्पिटल में ही हो, ये जरूरी नहीं। ग्रेजुएट नर्सेस जनरल प्रैक्टिस में वर्क कर सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस में, रूरल हेल्थ केयर में, एजेड केयर सर्विस में, मेंटल हेल्थ
सेटिंग में और माओरी या पैसिफिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। ये अप्रोच टू प्रॉब्लम एड्रेस करने की कोशिश करती है। फर्स्ट, हॉस्पिटल के लिमिटेड ग्रेजुएट पोस्ट पर प्रेशर रिड्यूस करना। सेकंड, कम्युनिटी और प्राइमरी केयर सेक्टर में नर्सिंग वर्कफोर्स इंप्रूव करना। लेकिन इंडियन नर्सेस के लिए क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई न्यू ओवरसीज रिक्रूटमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये प्राइमरीली न्यूजीलैंड के लोकल ग्रेजुएट वर्कफोर्स ट्रांजिशन का मॉडल है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया से डायरेक्ट अप्लाई करके गारंटीड न्यूजीलैंड जॉब मिल जाएगी। फंडेड एलोकेशन भी ऑटोमेटिक फील्ड वैकेंसी नहीं होती। एम्प्लॉयर को रिक्रूट करना होगा, ग्रेजुएट को एलिजिबिलिटी और रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स मीट करनी होगी, लेकिन सिस्टम लेसन स्ट्रांग है। अगर हर ग्रेजुएट सिर्फ एक्यूट हॉस्पिटल बैंड 5 इक्विवेलेंट रोल के लिए कॉम्पीट करेगा तो बॉटल नेक क्रिएट होगा। ग्रेजुएट पाथवेज को कम्युनिटी, मेंटल हेल्थ, ओल्डर पर्सन केयर और प्राइमरी केयर तक एक्सपांड करना पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन हो सकता है। और अब इंडिया की तरफ चलते हैं। इंडियन नर्सिंग एंड हेल्थ केयर। 21 जुलाई को राज्यसभा में दिए गए रिटर्न रिप्लाई की रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग इंडिया में 31 दिसंबर 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 46.02 लाख रजिस्टर्ड नर्सिंग पर्सनल थे। रिपोर्टेड नर्सेस टू पॉपुलेशन रेशो अराउंड 2.6 पर 1000 पॉपुलेशन बताया गया। हेडलाइन इंप्रेसिव लग सकती है, 46 लाख नर्सिंग पर्सनल, तो फिर हॉस्पिटल्स में नर्सिंग शॉर्टेज क्यों फील होती है? गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए लैक्स ऑफ एप्लीकेशन क्यों आती है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स रिटेंशन प्रॉब्लम क्यों रिपोर्ट करते हैं? और पेशेंट्स को शिफ्ट लेवल पर एडिक्वेट नर्सेस क्यों नहीं मिलते? आंसर ये है कि रजिस्टर्ड नंबर्स और एक्टिव बेडसाइड वर्कफोर्स सेम चीज नहीं है। रजिस्ट्रेशन डेटाबेस में नाम होने का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि पर्सन करंटली क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा है, फुल टाइम एम्प्लॉयड है, इंडिया में ही वर्क कर रहा है, बेडसाइड रोल में है, या सेम स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है जहां शॉर्टेज है। कुछ नर्सिंग प्रोफेशनल्स अब्रॉड वर्क कर रहे होंगे, कुछ नॉन क्लिनिकल रोल्स में होंगे, कुछ एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन या अदर सेक्टर्स में होंगे, कुछ करियर ब्रेक पर हो सकते हैं, और वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट के बीच इक्वल नहीं है। एक स्टेट या सिटी में नर्सिंग कॉलेजेस और रजिस्टर्ड पर्सनल की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो सकती है, दूसरी लोकेशन में सैंक्शन पोस्ट, सैलरीज और स्टाफ अवेलेबिलिटी लो हो सकती है। इसीलिए नेशनल हेडकाउंट्स देखकर लोकल स्टाफिंग सेफ्टी जज नहीं की जा सकती। सेफ स्टाफिंग को सिर्फ नेशनल हेडकाउंट से जज नहीं करना चाहिए। वैकेंसीज कितनी है, फंडेड पोजीशंस कितनी है, स्किल मिक्स क्या है, पेशेंट डिपेंडेंसी क्या है, नाइट शिफ्ट्स पर एक्चुअल कवरेज कितनी है, और नर्सेस को रिटेन करने के लिए सैलरी और वर्किंग कंडीशन क्या है। ये मेजर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। वेल्स और इंडिया की प्रॉब्लम आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन अंडरलाइंग लेसन सिमिलर है। सिर्फ नर्सेस ट्रेन करना इनफ नहीं है, उन्हें राइट फंडेड रोल, राइट लोकेशन, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल करियर पाथवे भी चाहिए। डोंबिवली के शास्त्री नगर म्युनिसिपल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्सेस और अदर हेल्थ केयर स्टाफ पर एलिजेड हॉस्पिटल्स के केस में इस वीक न्यू लीगल डेवलपमेंट आई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अक्यूज्ड लोकल कॉर्पोरेट और को अक्यूज्ड को लोअर कोर्ट से मिली बेल पर इंटरवेंशन किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेन अक्यूज ने सरेंडर किया और उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। कोर्ट ने फाइनल गिल्ट डिसाइड नहीं की है। इंसिडेंट के रिस्पांस में मेडिकल एसोसिएशन ने ओपीडी स्ट्राइक एक्शन अनाउंस किया है। बाद में इमीडिएट स्टेट वाइड एक्शन को रिकंसिडर या कॉल ऑफ किया गया, वाइल अदर एक्शंस की वार्निंग भी रिपोर्ट हुई। नेक्स्ट है यूके नर्सिंग एंड एनएचएस। अब यूके नर्सेस और मिडवाइफ्स के लिए इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी अपडेट। नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल ने न्यू कोड और रिवैलिडेशन प्रोसेस पर फॉर्मल पब्लिक कंसल्टेशन लॉन्च करने की अप्रूवल प्रोसेस आगे बढ़ाई है। कंसल्टेशन सितंबर से दिसंबर 2026 के बीच प्लान्ड है। करंट कोड इमीडिएटली चेंज नहीं हुआ है। आपको अभी एग्जिस्टिंग कोड और एग्जिस्टिंग रिवैलिडेशन रिक्वायरमेंट ही फॉलो करनी है। प्रपोज्ड एरिया में डिजिटल प्रैक्टिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है। रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करना, सेफगार्डिंग प्रोफेशनल बिहेवियर, पब्लिक ट्रस्ट और रिवैलिडेशन प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना है। कंसल्टेशन में प्रोफेशनल, एम्प्लॉयर, स्टूडेंट और पब्लिक फीडबैक देंगे। फाइनल कोड बाद में पब्लिश होगा। इंप्लीमेंटेशन के लिए सेपरेट टाइमलाइन और ट्रांजिशन गाइडेंस होगी। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब्स के बारे में। सबसे पहले है SVIMS तिरुपति। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 236 स्टाफ नर्स की वैकेंसीज है। एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है 10
August 2026. CCRUM staff nurse post. Second opportunity है Central Council for Research in Unani. Pay matrix level 7 मेंशन किया गया है. एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है 31 जुलाई 2026. ये क्लोजिंग सून वैकेंसी है, इसलिए अगर आप एलिजिबल है तो आप वेबसाइट पे जाइए और चेक कीजिए कि आप इसे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं. हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है रिसर्च ऑफ द वीक. आज की रिसर्च ऑफ द वीक भी सेम वर्कफोर्स क्वेश्चन से कनेक्टेड है. रिसर्चर्स वांटेड टू अंडरस्टैंड कि वर्कप्लेस का ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, इंडिविजुअल रेजिलियंस और करियर कॉम्प्रोमाइज एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है. स्टडी में चाइना के 4 टर्शियरी हॉस्पिटल्स के 412 हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सेस, डॉक्टर्स इंक्लूडेड किए गए. रिसर्च अप्रोक्सीमेटली 18 मंथ्स तक चली. मेन फाइंडिंग ये थी कि मोर सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट लेटर स्ट्रॉन्गर रेजिलियंस के साथ एसोसिएटेड था और रेजिलियंस करियर कॉम्प्रोमाइज के लोअर लेवल से रिलेटेड थी. करियर कॉम्प्रोमाइज का सिंपल मीनिंग है जब हेल्थ केयर प्रोफेशनल अपनी ओरिजिनल करियर एक्सपेक्टेशन, प्रेफर्ड रोल या प्रोफेशनल गोल को रिपीटेडली लोअर या चेंज करता है बिकॉज वर्कफोर्स एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है. लेकिन इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ये है, स्टडी चाइना के 4 टर्शियरी हॉस्पिटल्स तक लिमिट है. रिजल्ट ऑटोमेटिकली हर कंट्री पे, हर एनएचएस ऑर्गेनाइजेशन पे या हर इंडियन हॉस्पिटल्स पे अप्लाई नहीं किया जा सकता और एसोसिएशन का मतलब डायरेक्ट कॉजेशन नहीं होता. हम ये नहीं कह सकते कि सपोर्टिव क्लाइमेट अलोन रेजिलियंस क्रिएट करता है. पर्सनल सर्कमस्टांसेस, लीडरशिप, स्टाफिंग, वर्कलोड, सैलरी और वाइडर कल्चर भी इन्फ्लुएंस करता है. और नर्सेस प्रैक्टिकल मीनिंग ये है, रेजिलियंस को सिर्फ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देना इनकम्प्लीट है. नर्सेस को बोलना स्ट्रांग बनो, पॉजिटिव सोचो, स्ट्रेस मैनेज करो बहुत ईजी है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को भी सेफ स्टाफिंग, फेयर लीडरशिप, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज और रिस्पेक्टफुल कल्चर प्रोवाइड करना होगा. रेजिलियंस सिर्फ नर्सेस का पर्सनल शील्ड नहीं, वर्कफोर्स का एनवायरनमेंट भी उस शील्ड को स्ट्रेंथन या वीकन करता है. नेक्स्ट सेगमेंट है अनयूजुअल और इंस्पायरिंग नर्सिंग स्टोरीज. इंडियन ट्रेंड नर्स बिंसी अब्राहम को 2026 वेस्टर्न सिडनी लोकल हेल्थ डिस्ट्रिक्ट नर्स ऑफ द ईयर रिकॉग्नाइज किया गया है. बिंसी ब्लैक टाउन एजेड केयर सर्विस इमरजेंसी टीम के साथ क्लिनिकल नर्स कंसल्टेंट के रोल में काम करती है. उनका वर्क ओल्डर पेशेंट्स को इमरजेंसी और हॉस्पिटल केयर के बाद सेफली सपोर्ट करने से कनेक्टेड है. ये नेशनल ऑस्ट्रेलियन नर्स ऑफ द ईयर अवार्ड नहीं है, ये वेस्टर्न सिडनी लोकल हेल्थ डिस्ट्रिक्ट लेवल रिकॉग्निशन है. इंटरनेशनली ट्रेन नर्स का बैकग्राउंड सिर्फ अडाप्टेशन चैलेंज नहीं होता, डिफरेंट हेल्थ सिस्टम का एक्सपोजर, डिफरेंट कल्चर को अंडरस्टैंड करना, फैमिलीज के कंसर्न रिकॉग्नाइज करना और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना क्लिनिकल स्ट्रेंथ बनना हो सकता है. तो ओपनिंग क्वेश्चन पर वापस आते हैं. नर्सिंग शॉर्टेज होते हुए ट्रेन नर्सेस को जॉब्स के लिए स्ट्रगल क्यों करना पड़ सकता है? बिकॉज नर्सेस की नीड और फंडेड सूटेबल वैकेंसीज सेम चीज नहीं है. वेल्स में ग्रेजुएट नर्सेस और बैंड 5 पोस्ट का मिसमैच दिखा. इंडिया में 46.02 लाख रजिस्टर्ड नर्सिंग पर्सनल का फिगर है, बट एक्टिव डिप्लॉयमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का पिक्चर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड है. रियल प्रॉब्लम ये नहीं कि दुनिया को नर्सेस की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ट्रेन नर्सेस, फंडेड जॉब्स, राइट लोकेशन, सेफ वर्क प्लेस और प्रॉपर सपोर्ट, ये 5 चीजें एक साथ कनेक्ट नहीं हो रहे. वीडियो यूजफुल लगा हो तो नर्सिंग स्टूडेंट्स और जॉब सीकिंग नर्सेस के साथ शेयर करें और वेरीफाइड ग्लोबल नर्सिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. मैं हूं मधु, मिलते हैं नेक्स्ट वीकली ग्लोबल नर्सिंग न्यूज में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गॉड ब्लेस यू.